में। अब यहां पर एक बहुत समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से देखिए सब लोग, बहुत ध्यान से सुनिए। देखो मौसम बहुत अच्छा है, मौसम अच्छा है मतलब ठंड बहुत है, और आप सब लोग कथा पंडाल में बैठे हो, आसपास में एक दूसरे की जो है ताप भी आपको प्राप्त हो रहे हैं, मधुर संगीत बज रहा है, कथा चल रही है, तो निश्चित है कुंभकर्ण की पत्नी यहां घूम रही है। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम क्या है? निद्रा देवी। कुंभकर्ण के बालक आदियों के नाम क्या है? बोले आलस। तो भैया इनको हावी मत होने देना अपने अंदर। आप लोग बिल्कुल सचेत होकर के कथा सुनो। इस श्लोक में एक बात कही, तापत्रय विनाशाय। ठाकुर जी 3 प्रकार के तापों का विनाश करते हैं। ताप 3 ही होते हैं संसार में, जितने भी दुख हैं हमारे जीवन में वो 3 के ही अंदर अंदर आते हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। और यहां लिखा है कि भगवान की शरणागत लेने वाले व्यक्ति के तीनों ताप दूर हो जाते हैं। यदि ऐसा था तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन में कष्ट क्यों थे? यदि ऐसा था तो भक्तिमती मीराबाई इतनी परेशान क्यों रहती थी? यदि ऐसा था तो श्री सूरदास, कबीरदास, कुंभनदास, रैदास, जितने भी भक्तों के नाम आप सुन लेंगे, सबके जीवन में कोई ना कोई कष्ट बना ही हुआ था। और यहां कहते हैं तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का ठाकुर जी विनाश कर देते हैं। इसको किस भाव में समझें? बहुत सुंदर, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवत शरणागत होने वाले व्यक्ति को, ठाकुर जी की शरण में जाने वाले व्यक्ति को ताप तो आएंगे, कष्ट तो आएगा, जीवन में संकट तो आएगा, लेकिन उसको अनुभव इतना नहीं होगा, उसको उसके ऊपर उसका प्रभाव इतना नहीं दिखेगा। धूप में काम करने वाले व्यक्ति आराम से काम करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। उसी धूप में अंदर एसी वगैरह में रहने वाला व्यक्ति आ जाए तो बेहोश हो सकता है, क्योंकि उसको आदत नहीं। ठाकुर जी क्या करते हैं, जब अपनी शरण में किसी भक्त को लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में कष्ट नहीं आते, कष्ट तो आते हैं, पर ठाकुर जी उसको उसका अनुभव नहीं होने देते, उसको पता नहीं चलता कि ये कष्ट है। जैसे कि अब एक आसन पर बैठ करके कथा सुनना, कई लोगों को ये कष्टदायी लगेगा, तो बार बार आसन बदलेंगे, कभी यूं बैठेंगे, कभी ऐसे बैठेंगे, कोई पैर फैला के बैठ जाएगा, कोई लेटे लेटे कथा सुनेगा, कोई कुर्सी पे जाके बैठ जाएगा। अब ये कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, लेकिन आप विश्वास माने, आप मन बुद्धि चित्त तीनों ठाकुर जी में लगा करके आप कथा सुनो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पैर में दर्द था। कष्ट तो आ रहा है लेकिन आपको पता नहीं लग रहा है। जीवन में संकट तो आ रहे हैं पर हमको पता नहीं लगते। नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के एक संत हुए, उनके घर में आग लग गई। जैसे घर में आग लगी तो बाकी के लोग दौड़े आग बुझाने के लिए। भीतर आग बुझाते हुए पहुंचे तो देखा कि जो थोड़ी सी आग लगी हुई थी उसमें नामदेव जी अपने घर के सारे सामग्री उठा उठा करके डाल रहे थे, अग्निदेव को सब दे रहे थे। लोगों ने कहा, भले आदमी, हम तेरा घर को बचाने आए हैं, तू खुद ही घर को जला रहा है। नामदेव जी महाराज बोले, ये अग्निदेव हैं, अग्नि के रूप में मेरे भगवान पधारे हैं, तो मैं तो ये सोच रहा हूं आधे घर को ही क्यों स्वीकार करने, पूरा घर ले जाएं। ये आधे घर में ही क्यों आए हैं, पूरा घर क्यों नहीं ले रहे हैं, इसलिए बचे हुए घर को भी उनको दे रहा हूं। ये बात कहनी हुई, लोग तो पागल पागल कह करके चले गए। जैसे ही सब लोग बाहर गए, अग्निदेव में से भगवान श्री पंडरीनाथ प्रकट हो गए, और प्रकट होकर नामदेव जी को हृदय से लगा लिया। वाह नामदेव, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे भाव को प्रणाम, तुम हमको सब जगह देख लेते हो। नामदेव जी बोले, आप सब जगह नहीं हो भगवान। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तत्वों में आपका निवास। आप अर्जुन से गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति।
सब ठाकुर जी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी में एक चौपाई अंकित करी और उस चौपाई में एक बात कही, सब प्रसिद्ध है, सबको याद है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, इस चौपाई का अर्थ क्या है? बोले सिया राम पूरे विश्व में विराज रहे हैं। पूरे विश्व मतलब जड़ वस्तु हो, चैतन्य वस्तु हो, वायु हो, वृक्ष हो, नदी हो, जानवर हो, जीव हो, पतंगा हो, चींटी हो, सब में सिया राम जी विराजमान है। सिया राम में सब जग जानी, और मैं सब में सिया राम जी को देख करके सबको उन्हीं का रूप मान करके प्रणाम करता हूं। अब गोस्वामी जी ने ये पंक्ति लिख तो दी। काशी में, बनारस में 80 घाट पर गोस्वामी जी विराज रहे थे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का रोज का नियम था, रोज काशी विश्वनाथ भगवान को प्रणाम करने के लिए जाते थे। विश्वनाथ भगवान को प्रणाम करने के लिए गए तो एक गली में होकर के विश्वनाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे, तो उस गली में आधा एक बैल खड़ा हुआ था, वृषभ। अब उस बैल के कभी इधर से जाए तो वो जगह ही नहीं मिले निकलने की, तो तुलसीदास जी ने उसको हटाने के लिए थोड़ी जोर से आवाज करी, थोड़े हाथ वाथ उसमें थोड़े ऐसे मारे कि उसने जो है मार्ग दे दिया। गोस्वामी जी गए, महादेव का दर्शन किया, दर्शन करके लौट करके आए। अपनी रामचरितमानस जी का रोज पाठ करते थे, लिखी हुई मानस जी को, तो जैसे ही मानस जी को देखा तो उसमें वो चौपाई अपने आप गायब हो गई। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी जी बोले यहाँ एक चौपाई लिखी थी, वो गायब क्यों हो गई? रात में उन्होंने फिर से लिखी, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। दूसरे दिन फिर विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए गए तो आगे से कुछ जानवरों की टोली आ गई। अब गोस्वामी जी जा नहीं पाए तो फिर से हल्ला करते हुए, हे करते हुए और उनको हटाते हुए वहां से गए, दर्शन करके लौट के आए। रात में जैसी मानस जी देखी तो फिर से वो चौपाई गायब हो गई। गोस्वामी जी बोले कुछ तो बात है। मानस जी लेकर के काशी विश्वनाथ भगवान के सामने गए, जाकर के रोने लगे, बोले महादेव इतनी सुंदर चौपाई है, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, ये रोज अंतर ध्यान क्यों हो जाती है? महादेव प्रकट हो गए, बोले इसलिए अंतर ध्यान होती है क्योंकि तुमने लिखी है, तुम इसको स्वीकार नहीं करते हो। तुमने लिख दिया है लेकिन तुमको उस बात पर विश्वास नहीं है। नहीं 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 भगवान आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैं तो सब में राम जी को देखता हूं। बोले अच्छा, तो फिर कल वो बैल सामने आया था, राम जी ही वृषभ के रूप में आए थे, तुमने उसको धक्का दे दिया। इतनी सारी भीड़ आई थी, हनुमान जी की पूरी टोली थी, तुमने सबको हटा दिया। यदि तुम्हारी ये बात तुम लिख रहे हो कि सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, तो इसको हृदय से स्वीकारो भी। आंखों के आगे दिखने वाली उपेक्षित वस्तु भी आ जाए, उसमें भी राम जी को देखो। आहा, उस दिन से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दृष्टि बदल गई। आप तो जो दिखे आगे उसी को ही प्रणाम करते हैं, उसी को ही राम जी का दर्शन करते हैं। हमारे वृंदावन में आप लोग यदि घूमे हो वृंदावन में, वैसे तो घूमने मत आना, वृंदावन घूमने का विषय नहीं है, ये घूमने डोल डालने के लिए नहीं है वृंदावन। वृंदावन तो ठाकुर जी की प्राप्ति का। फिर भी वृंदावन में आप आए हो तो एक स्थान है वहां पागल बाबा मंदिर, नाम सुना है? पागल बाबा मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, पागल बाबा मंदिर। उसका नाम पागल बाबा मंदिर क्यों है? वहां एक बाबा रहते थे, उनका नाम तो उनका कुछ और था, लेकिन दुनिया उनको पागल बाबा बोलती थी। क्यों?
उनकी ऐसी स्थिति थी, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। बंगाल के थे, चींटियों को भी प्रणाम करते थे। सामने कोई आ जाए, बालक आ जाए, वृद्ध आ जाए, कुमारी कन्या आ जाए, व्यक्ति आ जाए, रिक्शा चलाने वाला आ जाए, शराबी आ जाए, कोई आ जाए, उनके सामने बस पड़ जाए कोई, उसी को प्रणाम कर लेते। एक बार तो एक नाली में सूकर बैठा था, सूकर निकल के उनके आगे आ गया तो उसी को प्रणाम, जय हो बरा भगवान, सबको प्रणाम। तो फिर वृंदावन के लोग उनको कहते थे, बोले बाबा पागल आगो, पागल मानुष, पागल पागल बाबा आगो, सबन को प्रणाम कर तो डोले। तब वो बाबा बंगला में बोलते थे, अमी पागल मानुष, अमी बूझते पारो ना, अमी पागल मानुष। वो कहते मुझे समझ नहीं आता है, मैं पागल ही हूं, मुझे सब में ठाकुर जी दिखते हैं। बंधुओं ये सुनने मात्र तक ही रहने देना, क्योंकि हमारे जीवन में आ नहीं सकती स्थिति। आप बाहर के लोगों को छोड़ो, अभी पंडाल में अपने बगल वाले को देखो, देखना उसमें भगवान दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख सकते। इसका मतलब क्या है कि अभी हमारी दृष्टि और हृदय बुद्धि तीनों ही अशुद्ध हैं, इसलिए भगवत भाव नहीं दिख रहा, भगवत दृष्टि नहीं है हमारी। करत करत अभ्यास के मनमत होत सुजान। लेकिन जब आप अनंत कथाएं सुनते रहोगे, सत्संग करते रहोगे, भगवत भाव लेते रहो, तो तब भी भगवान तो नहीं दिखेंगे बगल वाले में, लेकिन अच्छाइयां दिखेंगी, कुछ गुण दिखेगा, कुछ अच्छा, अपने से श्रेष्ठ दिखेगा बगल वाला। अभी स्थिति क्या है बंधुओं, हम खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, बाकी सब अश्रेष्ठ हैं। लेकिन भक्ति भागवती क्या करती है कि आपको यह बात बताती है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुमसे श्रेष्ठ बहुत हैं। और यही श्रेष्ठता का दर्शन होना सब में, सर्वम खलु इदम ब्रह्म वाला भाव है। सिया राम मैं सब जग जानी, सब में सिया राम जी, सबको प्रणाम करो। तो ऐसे तापों का विनाश करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। तो ये भगवान के बंधुओं तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। तीन कर्म हैं, उत्पत्ति, पालन और प्रलय। तीन भगवान के स्वभाव हैं, तीनों प्रकारों के तापों को दूर नहीं करते, तापों का प्रभाव खत्म कर देते हैं। कितनी भी बड़ी पीड़ा जीवन में आ जाए, आप रोओगे नहीं, आप टूटोगे नहीं, यदि आध्यात्मिक हो तो। ठाकुर जी इतनी कृपा करते हैं बंधु, कितना भी बड़ा विषाद जीवन में आ जाए, आपको पीड़ा नहीं हो सकती। हां, पीड़ा होगी, किस बात की होगी? मैं ठाकुर जी से दूर क्यों हूं, मैं कथा क्यों नहीं सुन पा रहा, मैं वृंदावन क्यों नहीं जा पा रहा। भगवत संबंधी भावों की पीड़ा हो सकती है, फिर संसार के अभाव की पीड़ा खत्म हो जाती है ठाकुर जी की शरणागति आने के बाद। और ठाकुर जी के आप मानते हो कि आप शरणागत हो गए हो, फिर भी सांसारिक पीड़ाएं बनी हुई हैं, तो अभी आप शरणागत हुए नहीं हो। आप तो एडमिशन लेने गए थे, लेकिन वहां पर एडमिशन हुआ नहीं है आपका। ठाकुर जी जिस दिन स्वीकार कर लेंगे, उस दिन सांसारिक पीड़ा अनुभवी होनी बंद हो जाएगी, फिर विषाद नहीं होगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत के महात्मा का प्रथम श्लोक, और द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी को वर्णन किया गया, यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव